मैं तुमसे कहता हूँ, भीड़ में अकेले रहना सीख लो। यह वाक्य सुनने में बहुत साधारण लगता है, लेकिन इसके भीतर जीवन का सबसे बड़ा रहस्य छिपा है। क्योंकि जब तक तुम भीड़ से बंधे हो, तब तक तुम स्वयं से दूर हो, और जो स्वयं से दूर है वह चाहे पूरी दुनिया पाले फिर भी भीतर से खाली ही रहेगा। भीड़ क्या है? भीड़ केवल लोगों का समूह नहीं है, भीड़ एक मानसिक स्थिति है। तुम अकेले कमरे में बैठे हो सकते हो और फिर भी भीड़ में हो सकते हो, क्योंकि तुम्हारे भीतर हजारों आवाजें चल रही हैं। माता पिता की आवाज, समाज की आवाज, शिक्षक की आवाज, धर्म की आवाज, और तुमने कभी अपनी आवाज सुनी ही नहीं। मैं तुमसे कहता हूँ, तुमने कभी खुद को जाना ही नहीं। तुम वही बन गए हो जो भीड़ ने तुम्हें बना दिया। एक छोटी सी कहानी सुनो। एक शेर का बच्चा गलती से भेड़ों के झुंड में पल गया। वो भेड़ों की तरह घास खाता, भेड़ों की तरह डरता, भेड़ों की तरह मिमियाता। एक दिन एक बूढ़ा शेर आया। उसने उसे पकड़ा और पानी में उसका चेहरा दिखाया और कहा, देख, तू भेड़ नहीं है, तू शेर है। पहले तो वह डर गया, क्योंकि उसकी पूरी पहचान टूट रही थी, लेकिन धीरे धीरे उसे समझ आया और फिर पहली बार उसने दहाड़ लगाई। तुम भी वही शेर हो, लेकिन तुमने अपने आप को भेड़ मान लिया है। भीड़ ने तुम्हें एक झूठी पहचान दे दी है और तुमने उसे सच मान लिया। भीड़ में रहना आसान है, क्योंकि वहां जिम्मेदारी नहीं होती, वहां सोचने की जरूरत नहीं होती, वहां बस बहना होता है। लेकिन अकेले होना कठिन है, क्योंकि वहां तुमको अपने सच से सामना करना पड़ता है, और सच हमेशा थोड़ा कड़वा होता है। जब तुम अकेले होते हो, तब तुम देख पाते हो कि तुम्हारे भीतर कितना डर है, कितनी असुरक्षा है, कितनी इच्छाएं हैं, कितना शोर है। इसलिए लोग अकेले होने से डरते हैं। वे टीवी चालू कर लेते हैं, मोबाइल में खो जाते हैं, दोस्तों में घिरे रहते हैं, बस इसलिए कि उन्हें खुद का सामना न करना पड़े। मैं तुमसे कहता हूँ, यह भागना है, और जो भागता है वह कभी मुक्त नहीं होता। अकेले रहना कोई शारीरिक अवस्था नहीं है, यह एक चेतना की अवस्था है। तुम भीड़ के बीच खड़े हो सकते हो और फिर भी भीतर से बिल्कुल शांत, बिल्कुल अकेले, जैसे आकाश में बादल आते हैं जाते हैं, लेकिन आकाश कभी उनसे प्रभावित नहीं होता। वैसे ही तुम्हारे आसपास लोग हैं, घटनाएं हैं, आवाजें हैं, लेकिन अगर तुम जागरूक हो तो तुम उनसे अलग रह सकते हो। यह अलगाव दूरी नहीं है, यह समझ है। तुम लोगों के साथ रहोगे, प्रेम करोगे, हंसोगे, बात करोगे, लेकिन भीतर से स्वतंत्र रहोगे। यही सच्चा अकेलापन है, और यह अकेलापन दुख नहीं देता, यह आनंद देता है। क्योंकि जब तुम अकेले होते हो, तभी तुम अपने असली स्वरूप से मिलते हो। भीड़ तुम्हें हमेशा बाहर की ओर ले जाती है, और अकेलापन तुम्हें भीतर की ओर। भीड़ में तुम दूसरों को देखते हो, अकेले में तुम स्वयं को, और जो स्वयं को जान लेता है, उसे फिर कुछ और जानने की जरूरत नहीं रहती। एक और दृष्टांत सुनो। एक साधु नदी के किनारे बैठा था। एक आदमी आया और पूछा, मुझे शांति चाहिए, क्या करूं? साधु ने कहा, तुम्हें शांति चाहिए या तुम्हें भीड़ से छुटकारा चाहिए? आदमी चौंका, उसने कभी सोचा ही नहीं था। साधु ने कहा, शांति तभी मिलेगी जब तुम भीड़ से मुक्त हो जाओगे, बाहर की भीड़ से भी और भीतर की भीड़ से भी। भीतर की भीड़ ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि बाहर की भीड़ से तो तुम दूर जा सकते हो, लेकिन भीतर की भीड़ हर जगह तुम्हारे साथ रहती है। इसलिए ध्यान जरूरी है। ध्यान क्या है? ध्यान कोई क्रिया नहीं है, ध्यान एक जागरूकता है। जब तुम अपने विचारों को देखते हो बिना उनसे जुड़े, जब तुम अपने भावों को देखते हो बिना उनमें खोए, तब धीरे धीरे भीतर की भीड़ शांत होने लगती है। और एक दिन ऐसा आता है जब भीतर पूर्ण मौन होता है। वह मौन ही तुम्हारा असली घर है।
वह मौन ही तुम्हारी असली पहचान है। मैं तुमसे कहता हूँ उस मौन को खोजो। भीड़ तुम्हें कभी संतुष्टि नहीं दे सकती, क्योंकि भीड़ उधार है। अकेलापन तुम्हें पूर्णता देता है, क्योंकि वह तुम्हारा अपना है। जब तुम अकेले रहना सीख जाते हो, तब तुम किसी पर निर्भर नहीं रहते। तब तुम्हारा प्रेम भी बदल जाता है। तब तुम प्रेम करते हो, जरूरत से नहीं बल्कि आनंद से। तब तुम किसी को पकड़ते नहीं बल्कि उसे स्वतंत्र छोड़ते हो, क्योंकि तुम खुद स्वतंत्र हो। और जो खुद स्वतंत्र है वही दूसरों को स्वतंत्रता दे सकता है। याद रखो, भीड़ में रहकर भी अकेले रहना ही ध्यान है। और जो इस कला को सीख गया उसने जीवन का सार समझ लिया। मैं तुम्हें कोई सिद्धांत नहीं दे रहा हूँ, मैं तुम्हें एक अनुभव की दिशा दे रहा हूँ। आज से ही शुरू करो। थोड़ा समय खुद के साथ बैठो, कुछ मत करो, बस बैठो और देखो। पहले बेचैनी होगी, मन भागेगा, हजारों विचार आएंगे, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे तुम देखते रहोगे एक दूरी बनने लगेगी, और उसी दूरी में तुम्हारी मुक्ति है। तुम भीड़ में नहीं खोओगे, तुम भीड़ के बीच खेलोगे, और उस दिन पहली बार तुम सच में जियोगे, क्योंकि जो अकेला हो गया वही पूर्ण हो गया, और जो पूर्ण हो गया वही परमात्मा के करीब पहुंच गया। मैं फिर तुमसे कहता हूँ, भीड़ में अकेले रहना कोई अभ्यास नहीं है, यह एक जागृति है। इसे सीखा नहीं जाता, इसे देखा जाता है, और देखने भर से यह घटित हो जाता है। तुम पूछोगे कैसे देखें? मैं कहता हूँ बस साक्षी बन जाओ। जो भी तुम्हारे भीतर चल रहा है उसे ऐसे देखो जैसे तुम किसी और को देख रहे हो, बिना निर्णय के, बिना टिप्पणी के, बिना हस्तक्षेप के। तुम्हारा मन एक बाजार है, सुबह से शाम तक आवाजें ही आवाजें। कोई कहता है यह करो, कोई कहता है वह मत करो, कोई कहता है तुम गलत हो, कोई कहता है तुम सही हो। यह भीड़ तुम्हारे भीतर ही है, और तुमने इन सबको इतना महत्व दे दिया है कि तुम खुद को भूल गए हो। मैं तुमसे कहता हूँ, तुम इन आवाजों में से कोई भी नहीं हो। तुम वह हो जो इन सब को देख सकता है। जैसे एक सिनेमा हॉल में फिल्म चल रही हो, दुख, सुख, प्रेम, घृणा, डर, सब कुछ स्क्रीन पर चल रहा है। लेकिन क्या स्क्रीन कभी प्रभावित होती है? नहीं। वैसे ही तुम स्क्रीन हो, और तुम्हारे विचार, तुम्हारी भावनाएं, ये सब फिल्म है। लेकिन तुमने खुद को फिल्म समझ लिया है। यही भूल है। जब तुम खुद को स्क्रीन के रूप में पहचान लेते हो, तब तुम भीड़ से अलग हो जाते हो। फिर चाहे तुम्हारे आसपास कितनी भी हलचल हो, भीतर एक गहरी शांति बनी रहती है। एक और छोटी सी घटना सुनो। एक बार एक राजा ने एक संत से पूछा, मुझे सच्चा सुख कैसे मिलेगा? संत ने कहा, जब तुम अकेले रहना सीख जाओगे। राजा हंस पड़ा। उसने कहा, मैं तो हमेशा लोगों से घिरा रहता हूँ, मेरे लिए अकेलापन संभव नहीं। संत ने कहा, तुम्हें लोगों से दूर जाने की जरूरत नहीं, तुम्हें बस अपने भीतर उतरने की जरूरत है। राजा ने पूछा, कैसे? संत ने कहा, जब भी तुम्हें समय मिले अपनी सांसों को देखो, बस देखो जैसे कोई बाहर से देख रहा हो। राजा ने अभ्यास शुरू किया। शुरुआत में बहुत कठिन लगा, मन भागता था, बेचैन होता था, लेकिन धीरे धीरे कुछ बदलने लगा। भीतर एक शांत स्थान बनने लगा, और एक दिन राजा ने अनुभव किया वह लोगों के बीच है, फिर भी भीतर से बिल्कुल अकेला है, शांत है, संतुष्ट है। वह दौड़ा दौड़ा संत के पास गया और कहा, अब मैं समझ गया। संत मुस्कुराया और कहा, अब तुम भीड़ में खोओगे नहीं, भीड़ में खिलोगे। मैं तुमसे कहता हूँ यही ध्यान है। ध्यान का मतलब है अपने भीतर एक ऐसी जगह बनाना जहाँ कोई भी प्रवेश न कर सके। वह तुम्हारा निजी आकाश है जहाँ तुम अकेले हो, लेकिन उस अकेलेपन में कोई कमी नहीं है, बल्कि वही पूर्णता है। भीड़ तुम्हें हमेशा तुलना सिखाती है। वह कहती है तुम उससे कम हो, तुम उससे ज्यादा हो,
और इसी तुलना में तुम्हारा जीवन बीत जाता है। लेकिन जब तुम अकेले होते हो तब कोई तुलना नहीं होती। तब तुम जैसे हो वैसे ही पर्याप्त हो। तुम्हें कुछ बनने की जरूरत नहीं रहती, तुम्हें किसी को साबित करने की जरूरत नहीं रहती। तुम बस होते हो और होना ही सबसे बड़ा आनंद है। मैं तुमसे कहता हूँ, तुमने जीवन को बहुत जटिल बना लिया है। असल में जीवन बहुत सरल है। भीड़ उसे जटिल बनाती है, अकेलापन उसे सरल कर देता है। जब तुम अकेले होते हो तब तुम्हारे निर्णय भी स्पष्ट होते हैं। तुम दूसरों की राय से प्रभावित नहीं होते। तुम्हारे भीतर से जो आवाज आती है वही तुम्हारा मार्गदर्शन बन जाती है, और वह आवाज कभी गलत नहीं होती, क्योंकि वह तुम्हारे अस्तित्व की आवाज है। लेकिन तुमने उसे सुनना बंद कर दिया है। भीड़ इतनी शोर करती है कि तुम्हारी अपनी आवाज दब गई है। मैं तुमसे कहता हूँ, थोड़ा शांत हो जाओ, थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा अपने भीतर झांको। वहाँ एक गहरा मौन है, वही तुम्हारा असली घर है। और जब तुम उस घर में लौट आते हो तब तुम कहीं भी जाओ, तुम अकेले रह सकते हो। भीड़ तुम्हें छू नहीं सकती। तुम लोगों के बीच रहोगे लेकिन उनके विचार तुम्हें प्रभावित नहीं करेंगे। तुम समाज में रहोगे लेकिन समाज तुम्हें नियंत्रित नहीं करेगा। यही सच्ची स्वतंत्रता है और यही जीवन का उद्देश्य है। भीड़ से भागना नहीं है, भीड़ में रहते हुए भी उससे ऊपर उठ जाना है। जैसे कमल का फूल कीचड़ में रहता है लेकिन उससे अछूता रहता है, वैसे ही तुम भी इस दुनिया में रहो लेकिन उससे बंधे मत रहो। मैं तुम्हें एक सूत्र देता हूँ, देखो लेकिन जुड़ो मत। जो भी हो रहा है उसे देखो लेकिन उसमें खो मत जाओ। यही साधना है, और धीरे धीरे यह साधना तुम्हारा स्वभाव बन जाएगी। फिर तुम्हें कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। तुम अपने आप ही भीड़ में अकेले रहोगे और उस अकेलेपन में एक गहरा आनंद होगा। एक ऐसी शांति होगी जो किसी भी चीज पर निर्भर नहीं होगी। वही शांति तुम्हारी असली संपत्ति है, और जो उस संपत्ति को पा लेता है वह दुनिया का सबसे धनी व्यक्ति है। अकेले रहना सीखना, अपने आप से प्रेम करना सीखना है, और ये सबसे कठिन प्रेम है, क्योंकि इसमें कोई दूसरा नहीं है, कोई सहारा नहीं है, कोई प्रतिबिंब नहीं है। तुमने हमेशा दूसरों के आईने में खुद को देखा है। किसी ने तुम्हारी तारीफ की, तुम खुश हो गए, किसी ने आलोचना की, तुम टूट गए। इसका मतलब है तुम अभी भीड़ के हाथों में हो, तुम्हारी डोर किसी और के पास है। मैं तुमसे कहता हूँ, यह जीवन नहीं है, ये गुलामी है। अकेलापन तुम्हें इस गुलामी से मुक्त करता है। जब तुम अकेले होते हो तब तुम्हें कोई नहीं देख रहा होता, कोई तुम्हें जज नहीं कर रहा होता, और धीरे धीरे तुम खुद को भी जज करना छोड़ देते हो। यहीं से एक नई यात्रा शुरू होती है, स्वीकृति की यात्रा। तुम जैसे हो वैसे ही खुद को स्वीकार कर लेते हो। न कोई सुधारने की जल्दी, न कोई बदलने की बेचैनी, और यही सबसे बड़ा परिवर्तन है। क्योंकि जब तुम खुद को पूरी तरह स्वीकार कर लेते हो तब जो बदलना होता है वह अपने आप बदल जाता है। मैं तुम्हें एक और दृष्टांत देता हूँ। एक आदमी हर दिन आईने के सामने खड़ा होकर अपने चेहरे को दोष देता था। कभी कहता मेरी आंखें ठीक नहीं, कभी कहता मेरा चेहरा सुंदर नहीं। वह दुखी रहता था। एक दिन एक संत ने उसे देखा और कहा, तुम आईने को क्यों दोष देते हो? आदमी बोला, मैं खुद को दोष दे रहा हूँ, आईने को नहीं। संत हंसा और कहा, आईना तो बस दिखाता है, तुम ही हो जो निर्णय करते हो। ये सुनकर वह आदमी चुप हो गया। धीरे धीरे उसे समझ आया, समस्या उसके चेहरे में नहीं थी, समस्या उसके देखने के तरीके में थी। मैं तुमसे कहता हूँ, तुम भी अपने आप को गलत नजर से देख रहे हो। भीड़ ने तुम्हें सिखाया है कैसे खुद को आंकना है, कैसे खुद को कम समझना है, कैसे खुद को दूसरों से तुलना करनी है। लेकिन जब तुम अकेले होते हो तब ये सारे पैमाने गिर जाते हैं। तब कोई तुलना नहीं बचती, और जहाँ तुलना नहीं होती वहाँ शांति होती है। तुमने कभी ध्यान दिया है, जब तुम किसी पहाड़ के पास खड़े होते हो या समुद्र के किनारे बैठते हो
तब अचानक तुम्हारे भीतर एक शांति उतर आती है। क्यों? क्योंकि वहां कोई तुलना नहीं है। पहाड़ तुम्हें नहीं कहता तुम मुझसे छोटे हो, समुद्र तुम्हें नहीं कहता तुम मुझसे कम हो। वे बस हैं, और उनकी उस होने में एक गहरा मौन है। वही मौन तुम्हारे भीतर भी है, लेकिन तुमने उसे भीड़ के शोर में खो दिया है। मैं तुमसे कहता हूँ, उस मौन को फिर से खोजो। जब तुम अकेले बैठते हो और अपने विचारों को आते जाते देखते हो, तब धीरे धीरे विचारों के बीच एक अंतराल बनने लगता है। वही अंतराल ध्यान है, वही अंतराल तुम्हारा असली स्वरूप है। वहां कोई नाम नहीं है, कोई पहचान नहीं है, कोई भूमिका नहीं है। वहां सिर्फ तुम हो, शुद्ध, निर्मल, शांत। और जब तुम उस स्थान को जान लेते हो, तब तुम्हें भीड़ से डर नहीं लगता। तब तुम लोगों के बीच भी उसी मौन में रह सकते हो। एक बार एक शिष्य ने मुझसे पूछा, गुरुजी, मैं लोगों के बीच बहुत जल्दी खो जाता हूँ, क्या करूँ? मैंने कहा, खोने से मत डरो, जागने की कोशिश करो। वह बोला, कैसे? मैंने कहा, जब भी तुम लोगों के बीच हो, अपनी सांसों को महसूस करो, अपने शरीर को महसूस करो, अपने भीतर की उपस्थिति को महसूस करो। वह अभ्यास करता रहा और एक दिन उसने कहा, अब मैं भीड़ में भी खुद को महसूस कर सकता हूँ। मैं मुस्कुराया और कहा, अब तुम अकेले हो गए। अकेलापन कोई दूरी नहीं है, यह एक जागरूकता है। तुम जितने जागरूक होते जाओगे, तुम उतने ही अकेले होते जाओगे, और यह अकेलापन तुम्हें अलग नहीं करेगा, बल्कि तुम्हें और गहराई से जोड़ देगा। तुम लोगों से प्रेम करोगे, लेकिन निर्भर नहीं रहोगे। तुम संबंध बनाओगे, लेकिन उनमें खोओगे नहीं। यही सच्चा संतुलन है। भीड़ तुम्हें या तो बहुत पास खींच लेती है या बहुत दूर धकेल देती है, लेकिन जागरूकता तुम्हें मध्य में रखती है। जहां तुम हो, बस हो, न किसी से चिपके हुए, न किसी से भागते हुए। और यही स्थिति सबसे सुंदर है। मैं तुमसे कहता हूँ, इस सुंदरता को अनुभव करो। भीड़ में रहो, लेकिन अपने भीतर लौटते रहो, बार बार, हर क्षण। जैसे एक लहर समुद्र से उठती है और फिर समुद्र में ही विलीन हो जाती है, वैसे ही तुम भी दुनिया में जाओ और फिर अपने भीतर लौट आओ। यही लय है, यही ध्यान है, यही जीवन का संगीत है। और जब यह संगीत तुम्हारे भीतर बजने लगता है, तब तुम कहीं भी रहो, किसी के साथ रहो, तुम्हारा अकेलापन बना रहता है। और वही अकेलापन तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। मैं फिर तुमसे कहता हूँ, तुम्हें अकेले रहने से डर क्यों लगता है? कभी इस प्रश्न को गहराई से देखा है? डर हमेशा वहां होता है जहां तुमने अपने होने को किसी और पर टिका रखा हो। तुमने अपना केंद्र खो दिया है और अब तुम दूसरों के सहारे जी रहे हो। भीड़ तुम्हें सहारा देती है, एक झूठा सहारा। वह तुम्हें यह भ्रम देती है कि तुम अकेले नहीं हो, तुम सुरक्षित हो। लेकिन यह सुरक्षा उधार की है, और जो उधार की चीज होती है वह कभी भी छिन सकती है। मैं तुमसे कहता हूँ, भीड़ की सुरक्षा सबसे बड़ा धोखा है, क्योंकि जब सच में तुम्हें अपने भीतर उतरना होगा, तब कोई भी तुम्हारे साथ नहीं जा सकेगा। तुम्हें अकेले ही जाना पड़ेगा। मृत्यु के क्षण को याद करो। तुम्हारे चारों तरफ कितने ही लोग हों, लेकिन उस अंतिम यात्रा में तुम बिल्कुल अकेले हो। तो क्यों ना अभी से उस अकेलेपन को मित्र बना लिया जाए। जो अभी तुम्हें डराता है, वही तुम्हें मुक्त भी कर सकता है। एक छोटी सी घटना सुनो। एक बच्चा अंधेरे से बहुत डरता था। हर रात वह रोता, चिल्लाता, माँ मुझे अंधेरे से डर लगता है। माँ उसे समझाती, लेकिन डर जाता नहीं था। एक दिन माँ ने कहा, आज तुम अंधेरे में अकेले बैठो और बस देखो कि अंधेरा क्या है। बच्चा डरते डरते बैठ गया। पहले उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, उसकी सांसें तेज थीं, मन में हजारों कल्पनाएं थीं, लेकिन धीरे धीरे कुछ बदलने लगा। उसने देखा अंधेरा उसे कुछ कर नहीं रहा है, वह सिर्फ है। और जैसे जैसे वह देखता गया, उसका डर कम होता गया।
कुछ देर बाद वह शांत हो गया। अगले दिन उसने माँ से कहा, अंधेरा तो बस अंधेरा है, उसमें डरने जैसा कुछ नहीं है। मैं तुमसे कहता हूँ अकेलापन भी ऐसा ही है। तुम उससे डरते हो क्योंकि तुमने उसे कभी समझा नहीं। तुम उससे भागते रहे हो, इसलिए वह तुम्हें डराता है। लेकिन जिस दिन तुम उसे देखने लगोगे वह तुम्हारा मित्र बन जाएगा। अकेलापन खालीपन नहीं है, अकेलापन एक विशालता है। जैसे आकाश, जो पहली बार आकाश को देखता है वह डर सकता है, इतनी विशालता, इतनी गहराई। लेकिन जो उसे जान लेता है वह उसी में उड़ने लगता है। तुम भी उड़ सकते हो, लेकिन पहले तुम्हें उस विशालता को स्वीकार करना होगा। भीड़ तुम्हें सीमित करती है, वह तुम्हें एक छोटी सी पहचान में बांध देती है। नाम, पद, संबंध, समाज, और तुम उसी में सिमट जाते हो। लेकिन जब तुम अकेले होते हो तब ये सारी सीमाएं टूट जाती हैं। तब तुम सिर्फ एक अस्तित्व हो, बिना किसी परिभाषा के, और यही तुम्हारी असली स्वतंत्रता है। मैं तुमसे कहता हूँ, स्वतंत्रता का स्वाद चखो। भीड़ तुम्हें कभी स्वतंत्र नहीं होने देगी, क्योंकि वह खुद बंधी हुई है। बंधा हुआ व्यक्ति दूसरे को कैसे मुक्त करेगा? इसलिए तुम्हें खुद ही कदम उठाना होगा। तुम्हें भीड़ के बीच खड़े होकर भी भीतर से अलग होना होगा। यह अलगाव दूरी नहीं है, यह जागरूकता है। तुम लोगों के साथ रहोगे, उनके साथ काम करोगे, उनसे प्रेम करोगे, लेकिन तुम्हारा केंद्र तुम्हारे भीतर रहेगा। तुम बाहर नहीं बहोगे। एक और दृष्टांत सुनो। एक कमल का फूल है, वह कीचड़ में पैदा होता है, पानी में रहता है, लेकिन उसके पत्तों पर पानी की एक बूंद भी टिकती नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी प्रकृति ऐसी है। वैसे ही तुम्हारी चेतना भी ऐसी हो सकती है। तुम दुनिया में रहो, लेकिन दुनिया तुम पर न टिके। तुम संबंधों में रहो, लेकिन संबंध तुम्हें बांध न ले। यही सच्चा अकेलापन है, और यह अकेलापन तुम्हें कठोर नहीं बनाता, यह तुम्हें और अधिक संवेदनशील बनाता है। क्योंकि जब तुम निर्भर नहीं होते तब तुम्हारा प्रेम शुद्ध होता है। तब तुम किसी से कुछ मांगते नहीं, तुम सिर्फ देते हो, और देने में जो आनंद है वह लेने में कभी नहीं हो सकता। मैं तुमसे कहता हूँ, अकेले हो जाओ ताकि तुम्हारा प्रेम सच्चा हो सके। भीड़ में प्रेम भी एक सौदा है। तुम देते हो ताकि तुम्हें कुछ मिले, लेकिन अकेलेपन में प्रेम एक उत्सव है। तुम देते हो क्योंकि तुम्हारे पास बहुत है। तुम्हारे भीतर इतना भर जाता है कि वह बाहर बहने लगता है। और यही जीवन का सबसे सुंदर क्षण है। जब तुम अकेले होते हो तब तुम्हें पहली बार एहसास होता है तुम्हें किसी की जरूरत नहीं है, और उसी क्षण तुम सबसे अधिक प्रेम करने योग्य हो जाते हो। क्योंकि अब तुम्हारा प्रेम जरूरत से नहीं, पूर्णता से आ रहा है। मैं तुम्हें फिर याद दिलाता हूँ, भीड़ में रहो, लेकिन अपने भीतर लौटते रहो। हर बार जब तुम खुद को खोते हुए पाओ, बस रुक जाओ, एक गहरी सांस लो और अपने भीतर आ जाओ। वहाँ एक शांत जगह है जो हमेशा तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। वही तुम्हारा घर है, और जब तुम उस घर में स्थिर हो जाते हो तब पूरी दुनिया तुम्हारा खेल बन जाती है। तब तुम भीड़ में भी अकेले हो, और उस अकेलेपन में ही तुम्हारी पूर्णता है। मैं अब तुमसे इस अंतिम बात को कहता हूँ, ध्यान से सुनो, क्योंकि यही सार है। भीड़ में अकेले रहना कोई लक्ष्य नहीं है, यह तुम्हारे स्वभाव की पहचान है। तुम पहले से ही अकेले हो, लेकिन तुमने इस सत्य को भुला दिया है। तुम जन्मे अकेले, तुम जियोगे अपने भीतर अकेले, और एक दिन चले जाओगे अकेले। बीच का जो समय है उसमें तुमने भीड़ का सहारा ले लिया है। यह सहारा बुरा नहीं है, लेकिन यह अंतिम नहीं है। मैं तुमसे कहता हूँ, भीड़ का उपयोग करो, लेकिन उसमें खो मत। यही संतुलन है। अब मैं तुम्हें अंतिम सूत्र देता हूँ। पहला स्मरण, अवेयरनेस। दिन भर में जितनी बार याद आ सके बस खुद को याद करो, मैं यहाँ हूँ। तुम चलते हो, याद करो मैं चल रहा हूँ। तुम बोलते हो, याद करो मैं बोल रहा हूँ। यह छोटा सा स्मरण
तुम्हें भीड़ से अलग कर देगा। दूसरा साक्षी भाव, विटनेसिंग। जो भी भीतर चल रहा है उसे देखो। गुस्सा आता है देखो, डर आता है देखो, खुशी आती है देखो। कुछ मत बदलो, बस देखो। धीरे धीरे देखने वाला मजबूत हो जाएगा और जो देखा जा रहा है वह कमजोर पड़ जाएगा। तीसरा एकांत का स्वाद, टेस्ट ऑफ अलोननेस। हर दिन थोड़ा समय अकेले बैठो। कोई मोबाइल नहीं, कोई किताब नहीं, कोई संगीत नहीं, बस तुम और तुम्हारी उपस्थिति। शुरू में कठिन लगेगा, लेकिन वही कठिनाई द्वार है, उसके पार ही शांति है। चौथा स्वीकार, एक्सेप्टेंस। तुम जैसे हो वैसे ही ठीक हो। भीड़ ने तुम्हें सिखाया है कि तुम्हें बदलना है, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, तुम्हें खुद को जानना है। जानने से परिवर्तन अपने आप आता है। पांचवा प्रेम, लव विदाउट नीड। जब तुम अकेले हो जाओगे तब तुम्हारा प्रेम बदल जाएगा। तुम किसी को पकड़ोगे नहीं, तुम किसी से उम्मीद नहीं रखोगे, तुम बस प्रेम करोगे। जैसे फूल खुशबू देता है। और अब अंतिम दृष्टांत सुनो। एक नदी थी, वह पहाड़ों से निकलती थी, घुमाव लेती हुई, पत्थरों से टकराती हुई आगे बढ़ती थी। रास्ते में उसे बहुत सारी नदियां मिली, बहुत सारे मोड़ आए, लेकिन अंत में उसे समुद्र में मिलना था। जब वह समुद्र के पास पहुंची तो वह डर गई। उसने कहा, अगर मैं समुद्र में मिल गई तो मैं खो जाऊंगी। समुद्र हंसा और बोला, तुम खोगी नहीं, तुम विस्तृत हो जाओगी। नदी ने हिम्मत की और समुद्र में उतर गई, और उसी क्षण वह नदी नहीं रही, वह समुद्र बन गई। मैं तुमसे कहता हूं, तुम भी वही नदी हो। भीड़ तुम्हें नदी बनाए रखती है, सीमित, छोटी, डरी हुई। अकेलापन तुम्हें समुद्र बना देता है, विस्तृत, असीम, निर्भय। डरो मत। भीड़ से बाहर आने में डर लगता है, लेकिन उसी में तुम्हारी मुक्ति है। और याद रखो, तुम्हें कहीं जाना नहीं है, बस खुद में उतरना है। भीड़ बाहर है, तुम भीतर हो। और जिस दिन तुमने भीतर को जान लिया, उस दिन बाहर की भीड़ तुम्हें छू भी नहीं पाएगी। तुम लोगों के बीच रहोगे, हंसोगे, बोलोगे, प्रेम करोगे, लेकिन भीतर एक गहरा मौन होगा। अडिग, अचल, शांत। वही तुम्हारा सत्य है, वही तुम्हारी मुक्ति है, वही तुम्हारी पूर्णता है। मैं तुम्हें इसी पूर्णता की ओर आमंत्रित करता हूँ। आओ, भीड़ में रहो, लेकिन अकेले हो जाओ, क्योंकि जो अकेला हो गया वही सच में जी पाया, और जो सच में जी पाया उसे फिर कुछ भी पाने की जरूरत नहीं रही।